बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सीरीज़ वालों की बुक है और उसके अंदर चैप्टर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर जो टॉपिक आपको नज़र आएगा, रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम एंड कंपाइलर। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक के ऊपर ये टॉपिक खोल कर रख लें और अपना ध्यान बुक के ऊपर रखें। मेरी सिर्फ आवाज़ सुनते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम एंड कंपाइलर। ए सोर्स प्रोग्राम इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी। तो सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? वो प्रोग्राम होता है या वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो प्रोग्रामर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखता है, यानी कि जो कि इंसानों के लिए रीडेबल होती हैं। वो जो प्रोग्राम है, आगे कहते हैं दिस प्रोग्राम इज़ नॉट इन फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो वो इस फॉर्म में नहीं होता कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन इंसान अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंपाइलर ट्रांसलेट्स दैट सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो एक कंपाइलर होता है जो कि इस सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, यानी कि 01 की फॉर्म में। दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो फिर उस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हुए इस प्रोग्राम को कंप्यूटर समझ सकता है और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। इसी चैप्टर के अंदर आप टॉपिक देख लें, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल किस जगह है उसको अपने सामने ओपन करके रख लें। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स आर यूज टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम ईजिली एंड क्विकली। कह रहा है कि ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि कोई भी एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर को जल्दी और आसानी से बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। These tools can be used by non-technical user to create simple application। तो ये टूल्स वो बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है जो कि प्रोग्रामिंग की दुनिया से आशना नहीं है, यानी कि वो नहीं जानता, वो टेक्निकल नहीं है प्रोग्रामिंग के हवाले से, लेकिन वैसे उसको समझ बूझ है कि कैसे कोई सॉफ्टवेयर काम करता है, मैं वैसे इसको डिज़ाइन करूँ। क्यूरी लैंग्वेज एंड रिपोर्ट राइटर, एप्लीकेशन जनरेटर्स, मैक्रो एंड रैड टूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। तो ये मुख्तलिफ टूल्स बता रहा है कि जिसकी वजह से फटाफट यानी कि कोड लिखे बगैर या ड्रैग मेन्यू या ड्रॉप एंड ड्रैग के ज़रिए हम कोई भी एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं। तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, सबसे पहले है एप्लीकेशन जनरेटर। ए प्रोग्राम डैट इज़ यूज टू डेवलप एप्लीकेशन विदाउट राइटिंग एक्सटेंसिव कोड इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन जनरेटर। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर मुकम्मल कोड नहीं लिखा रहता, बल्कि कुछ और टूल को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इनपुट बॉक्स लगाना है किसी जगह पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इनपुट बॉक्स की कोडिंग लिखो। आपको वहाँ इनपुट बॉक्स बना हुआ नज़र आता है, आप उसको खींच के अपने फॉर्म के ऊपर लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपने कोई मैसेज शो करवाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैसेज का कोड लिखो, आप मैसेज वाला डब्बा पकड़ के उधर लगा दो। इसी तरह इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम जनरेटर, और इसको प्रोग्राम जनरेटर भी कहते हैं और एप्लीकेशन जनरेटर भी कहते हैं। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर्स टू डेवलप एप्लीकेशन क्विकली। तो ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है कि वो जल्दी से अपना काम कर ले। द यूज़र विद लेस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कैन यूज़ एप्लीकेशन जनरेटर टू क्रिएट सिंपल एप्लीकेशन। तो वो बंदा जिसका प्रोग्रामिंग की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, वो क्या कर सकता है, वो इनको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है सिंपल और जल्दी से। मोस्ट एप्लीकेशन जनरेटर्स प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन। तो ज़्यादातर जो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या करते हैं, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। यूज़र इंटरफेस क्या है? मतलब वहाँ आपको सामने मुख्तलिफ चीज़ें लगी नज़र आएंगी फॉर्म के साइड पे, जैसे विजुअल बेसिस में आप देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको बटन नज़र आता है, इनपुट बॉक्स नज़र आता है, लेबल नज़र आता है। तो दूसरे प्रोग्रामर लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल C++ है, तो हम क्या करते हैं, उधर कोड लिखते हैं, C++ के अंदर कोड लिखते हैं तो हमें बटन नज़र आता है। लेकिन इसमें क्या कि आप कोड नहीं लिखते बल्कि उस बटन को माउस के ज़रिए पकड़ के अपने फॉर्म पे लगा लेते हो। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हमने पहले फॉर्म क्रिएट करना होता है, फिर उसके ऊपर चीज़ें लगानी होती हैं। लेकिन इसमें क्या क्या फॉर्म ऑलरेडी बने होते हैं और आपने बस चीज़ें पकड़ के लगाते जाना है, तो उनको आपस में लिंक करते जाना है। इस तरह कहता है कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन, यानी कि आपको मेन्यू को पकड़ के ड्राइव उधर लगा सकते हो ड्राइव करके। सम एप्लीकेशन जनरेटर्स क्रिएट्स सोर्स कोड एंड सम क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है यानी कि सॉफ्टवेयर है
जो सिर्फ सोर्स को प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट कोड भी देते हैं। मैनी एप्लीकेशन जनरेटर्स आर अवेलेबल एज पार्ट ऑफ DBMS। तो कह रहा है कि बहुत से ऐसे एप्लीकेशन जनरेटर्स हैं जो कि DBMS का पार्ट हैं। वो आगे हम देखते हैं क्या कहता है। 3 बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय मोस्ट एप्लीकेशन जनरेटर आर एज फॉलो। कह रहा है कि 3 चीज़ें क्या है हर एप्लीकेशन जनरेटर प्रोवाइड करता है। फॉर्म, रिपोर्ट जनरेटर, मेन्यू जनरेटर। तो फॉर्म में क्या है कि फॉर्म इज़ विंडो डैट इज़ यूज टू एंटर डाटा इन अ डाटाबेस। तो वो फॉर्म होता है जिसके ज़रिए हमको डाटा एंटर करवा के डाटाबेस के अंदर एंटर करवा देते हैं। रिपोर्ट जनरेटर क्या होता है? रिपोर्ट जनरेटर इज़ यूज टू जनरेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड स्टाइल। तो मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन और उसका जो स्टाइल है हम खुद क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह हमने अपनी आउटपुट शो करवानी है। मेन्यू जनरेटर क्या है? मेन्यू जनरेटर इज़ यूज टू क्रिएट मेन्यू क्रिएट करने के लिए एंड लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स फॉर द एप्लीकेशन। तो जितनी भी मेन्यू के अंदर लिस्ट से यानी कि मेन्यू लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रोज। आपके चैप्टर के अंदर मैक्रोज का टॉपिक जिधर भी है आप उसको अपने सामने ओपन कर लें और मेरी आवाज़ बस सुनते रहें। मैक्रो इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेल द एप्लीकेशन हाउ टू कंप्लीट अ टास्क। तो कह रहा है कि ये एक तरह की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर को ये बताता है या एप्लीकेशन को ये बताता है कि आपने टास्क कैसे कंप्लीट करना है। इट इज़ यूज टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव एंड डिफिकल्ट टास्क इन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस एप्लीकेशन। मैक्रो इज़ यूज द फॉलोइंग 2 स्टेप। तो कह रहा है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बार बार रिपीट करते हो या मुश्किल जो टास्क होते हैं उस तरह की चीज़ें किसके अंदर? स्प्रेडशीट के अंदर, डेटाबेस के अंदर। आगे वो बताएगा वो कैसे। तो कह रहा है कि दो उसके अंदर स्टेप्स हैं। कौन कौन से? पहले करना हमने क्या? रिकॉर्ड दी मैक्रो। हमने मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, राइट दी मैक्रो, फिर मैक्रो को राइट करना है। इन दोनों को देखते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड बाय मैक्रो रीडर। तो मैक्रो रीडर के जरिए पहले मैक्रो को रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू मूवी कैमरा। तो कह रहा है कैसे? जैसे कोई मूवी कैमरा होता है तो वो मूवी को रिकॉर्ड कर होता है। इट रिकॉर्ड ऑल एक्शन परफॉर्म बाय द यूज़र अंटिल इज टर्न ऑफ। तो जब तक वो ऑन रहता है जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड करता रहता है। आफ्टर द मैक्रो इज रिकॉर्डेड, जब मैक्रो रिकॉर्ड हो रहता है, इट कैन बी रन लेटर। तो वो जो रिकॉर्ड हुई चीज़ें हैं यानी कि जो एक तरह की सेव हुई चीज़ें हैं कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, वो जो सेव होती हैं उनको हम बाद में फिर यानी कि रन कर सकते हैं। व्हेन द यूज़र रन अ मैक्रो, जब यूज़र उस रिकॉर्ड के मैक्रो को रन करता है, ऑल एक्शन रिकॉर्डेड इन द मैक्रो आर एग्जीक्यूट अगेन। तो जितने भी एक्शंस मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो गए थे वो दोबारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो VBA कह रहा है कि एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मैक्रो को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रैड। आप अपनी बुक के अंदर रैड का टॉपिक निकाल लें। RAD टूल्स, रैड टूल्स। रैड स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि इसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि ये स्टैंड फॉर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इट इज़ अ कंसेप्ट इन विच प्रोग्राम आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसके अंदर प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है कब? जब अगर आप एप्लीकेशन को बना रहे हो यानी कि सॉफ्टवेयर को भी बना रहे हो तो उसके दौरान इसके अंदर डेवलपमेंट की जाती है। प्रोटोटाइपिंग इज़ अ कॉमन टेक्निक ऑफ रैड। इसके अंदर यानी कि काम करने की एक टेक्निक है उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। यानी कि अगर आपने रैड के ज़रिए काम करना है तो उसके अंदर प्रोटोटाइप एक टेक्निक्स है उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप इज़ अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्रपोज सिस्टम, के एक प्रपोज किया हुआ सिस्टम यानी कि पहले से ही समझाया हुआ या एक बना बनाया सिस्टम प्रपोज कर देता है। प्रोटोटाइप हेल्प द डेवलपमेंट टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन क्विकली। तो फिर प्रोटोटाइप क्या कहते हैं? उसके जो सोल्यूशन है प्रपोज किया हुआ उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, जल्दी करता है। रैड टूल आर यूज टू डेवलप कंपोनेंट्स बेस्ड एप्लीकेशन और कंपोनेंट्स इज सिमिलर टू एन ऑब्जेक्ट। तो रैड क्या कहता है? कंपोनेंट की बेस की एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देता है और कंपोनेंट क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। मोस्ट पॉपुलर रैड टूल्स आर एज फॉलो। तो इसके जो टूल्स हैं वो है विजुअल बेसिक और डेल्फी और पावर बिल्डर। ये मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं यानी कि प्रोग्राम लिखने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो विजुअल बेसिक का आपको पता है और डेल्फी का मैं पता था। डेल्फी इज़ अ पॉपुलर एंड पावरफुल रैड टूल दैट प्रोवाइड द ड्रैग एंड ड्रॉप VPE। तो ये बहुत मशहूर है डेल्फी। इसके अंदर क्या होता है कि आप चीज़ों को पकड़ पकड़ के लगाते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड कैपेबिलिटी। इसके अंदर ऊप के कंसेप्ट भी आते हैं। इट इज़ मोर पावरफुल दैन द विजुअल बेसिक। तो ये विजुअल बेसिक से ज़्यादा पावरफुल है। पावर बिल्डर क्या है? पावर बिल्डर पॉपुलर रैड टूल। ये भी एक बहुत मशहूर टूल है रैड के लिए। इट यूजेज पावर स्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट
तो पावर स्क्रिप्ट तरह की लैंग्वेज जो है वो अपने अंदर इस्तेमाल करता है। इट इज़ वेरी पावरफुल टूल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव एप्लीकेशन। इट इज़ आल्सो यूज टू डेवलप वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन कौन से होते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन जो आपकी ऑनलाइन चलती है, कि जिसको आप वेबसाइट कहते हो। तो उस तरह की एप्लीकेशन को इस्तेमाल बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेब पेज प्रोग्राम डेवलपमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।